हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन से? आपको 1.1 के पहला और दूसरा। और इसमें क्या है कि हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे। देखिए, परिमेय संख्या वो होती है जो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जा सके और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो देखो, हम उसे क्या लिख दें? पी बट्टे क्यू और यहाँ क्या हो? क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये 0 हो, मान लो 0 हो क्यू का मान, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं रहेगी, फिर क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। देखो, अब इधर है, देखो, हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या तो है, प्रसिद्ध कैसे करेंगे उसे देखो। देखो कैसे करेंगे। माना, देखो, हमें सिद्ध करने वाले सवालों में हमें अपोजिट मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? अपोजिट। अपोजिट मानेंगे तो परिमेय क्या हो जाएगा? नहीं, अपरिमेय का क्या हो जाएगा? परिमेय। तो √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं? पी बट्टे क्यू। मैंने √5 है, परिमेय संख्या मानी तो इसे क्या लिखेंगे? पी बट्टे क्यू के रूप में। परंतु यानी कि √5 इक्वल हो जाएगा ना, और किंतु कोष्टक में लिख देते हैं हम, और क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो देखो, अब इससे ही स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करो। कैसे करेंगे? देखो, √5 का वर्ग कर दिया हमने, इक्वल पी बट्टे क्यू का वर्ग कर दिया। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है? √5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 5। और पी का वर्ग करेंगे तो कितना है? पी स्क्वायर। क्यू का करेंगे तो क्यू स्क्वायर। अब इधर देखो, हमें क्या करना है कि क्यू को इधर लाना है और 5 को नीचे लाना है। तो हम करेंगे क्या? क्यू को इधर लाओ और पी स्क्वायर बट्टे 5। अब आप ये कहोगे ये सवाल आपने चेंज कर दिया। नहीं हुआ है। देखो, इधर में भाग लग रहा था, उधर किया मैंने गुणा, और 5 का हो रहा था गुणा, इधर हो गया भाग। ओके, तो हम क्या करेंगे? अब इधर देखो, इस क्वेश्चन को, अब हमें देखो एक नियम है हमारा, यानी कि प्रमेय है एक, उसे लिखते हैं कि प्रमेय का डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं। देखो, पी स्क्वायर 5 से किससे होती है? 5 से विभाजित हो रही है। अब आप देखोगे ध्यान से कि पी स्क्वायर है, किससे हो रही है? 5 से। भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। इसलिए क्या होगा? मैंने लिखा है पी स्क्वायर 5 से विभाजित होती है। तो पी भी 5 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। विभाजित होगी। होगी। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से। देखो, मैंने कहा है पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगी। तो देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। देखो ध्यान से, क्या अगर मैंने कहा, यानी कि 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 25 लिख रहा हूं। 25 किससे है? 5 से विभाजित है। ठीक है, कट जाएगी पूरी पूरी। देखो कितनी आएगा? 5 बार। तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 वर्ग, और नीचे क्या आ जाएगा? 5। अब ये बताओ, क्या ये वर्ग को हटाएं तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगी ना। ऐसे ही सेम है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगी। तो आता है। अब देखो आगे की इक्वेशन करते हैं। देखो, हमने ये तो लिख दिया, पर पी का, यानी पी का मान 5 से देखोगे, यानी पी बटे 5 का मान क्या होगा? आपको नहीं पता है और ना मुझे भी पता है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसे मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मान लिया। अब इधर देखो, ए मान लिया मैंने,
पर आप ध्यान से देखो, हमें देखो ए का मान तो हमने लिख दिया है, और पी की जगह पे देखो हमें पी का कॉन्सेप्ट मिल दिया। और इधर देखो पी का मान हम यहां से निकालेंगे, पी का निकालो, पी स्क्वायर भाग वगैरह तो जाने पे क्या होगा होना, तो 5 क्यू स्क्वायर। अब इधर देखो इतना ही निकालना बहुत है। अब मैं इन दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूं। इधर करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर का वर्ग करने पर कैसे करोगे, तो पी का क्या हो जाएगा, पी उसके बाद 5 का क्या हो जाएगा 25, और इधर को जाए ए स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर का मान हम अब यहां से रखेंगे, कहां से रखेंगे, इधर से, तो हम यहां रखेंगे पी इक्वल पी स्क्वायर इक्वल, यानी पी के बराबर में क्या है 5 क्यू स्क्वायर। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे समीकरण फर्स्ट लिखे तो समीकरण फर्स्ट से, ओके, किससे है फर्स्ट से। मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, मैंने पी स्क्वायर का मान है तो पी स्क्वायर के इक्वल ही तो लिखूंगा, तो पी स्क्वायर कहाँ है यहाँ पे, तो ये लिखोगे 5 क्यू स्क्वायर बट्टे में 25। अब इधर देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, ठीक है। और जो 5 तो एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे 5, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इधर देखो मैं, अब यहां से आप देख सकते हो क्या क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से, किससे विभाजित है 5 से। मैं उसी की तरह यहां लिखा था वैसे सेम लिखूंगा, देखो उससे सेम लिखूंगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू से क्यू भी क्या हुआ, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, होगा। तुम आप ये समझो, तो हम इसे क्या लिखेंगे क्यू अपॉन 5, ठीक है। अब इसे हम जो इसे ये लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे, मैंने देखो समीकरण इसे मान लो, इसे मानो प्रथम कथन, और इसे मानो द्वितीय कथन, और देखो कथन फर्स्ट व सेकंड से हम देखते हैं कि 5 क्यू व पी को पूर्णतः विभाजित करता है जो संभव नहीं है, अतः देखो हमने पहली कथन में पढ़ा है कि 5 का है वो पी को भी विभाजित कर रहा है, और इसमें हमने क्या पढ़ा है क्यू को भी विभाजित कर रहा है। तो देखो हमने यही लाइन यहाँ लिखी है, कथन फर्स्ट व सेकंड से 5 और क्यू दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है जो संभव नहीं है। अतः हमारे क्वेश्चन का यही लाइन में आंसर है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ओके। देखो आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमेशा के लिए, और ये आपकी वीडियो है, ये ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई इसलिए अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।